अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हेपेटिकॉप्सिडा। ठीक है, इससे पहले हमने किंगडम प्लांटी जो है ये स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर, उसी का ही ये एक टॉपिक है हेपेटिकॉप्सिडा। ठीक है, तो हेपेटिकॉप्सिडा मेनली जो है ना ये सब डिवीजन है, डिवीजन ब्रायोफाइट्स की। हमने इससे पहले डिटेल्ड में जो डिस्कशन देखी थी वो ब्रायोफाइट्स की देखी थी, और ब्रायोफाइट एक डिवीजन है और हेपेटिकॉप्सिडा नेक्स्ट उसकी सब डिवीजन है। ठीक है ना, तो ब्रायोफाइट के अंदर हमने देखा था कि एम्फीबियन है ये प्लांट्स के। ठीक है, ये जो है इंटरमीडिएट है, वाटरी और ट्रिस्टियल हैबिटेट के दरमियान में इनका हैबिटेट जो है वो इंटरमीडिएट है। इनके स्पर्म को वाटर की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। ठीक है, स्विम करने के लिए। ठीक है ना, तो इनके स्पर्म को वाटर की ज़रूरत होती है स्विम करने के लिए और एग के साथ मीट करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है ये लैंड पर आने वाले फर्स्ट प्लांट्स हैं। ठीक है, पहले प्लांट थे जो लैंड पे आए थे। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये क्या है, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, सीडलेस होते हैं। ठीक है, तो उस ब्रायोफाइट की नेक्स्ट अब सब डिवीजन हमने स्टडी करनी है, हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। तो आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हेपेटिकोप्सिडा की। ठीक है, तो हेपेटिकोप्सिडा, हेपेटिका जो वर्ड है, हम पता है हेपेटिक यूज किया जाता है लिवर के लिए। ठीक है, तो हम आप इससे इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो याद रख सकते हो, लिवर वर्ड्स। ठीक है, हेपेटिकोप्सिडा यानी कि लिवर वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि हेपेटिक वर्ड लिवर के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनको ना सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अमंग ये एक सिंपलेस्ट ग्रुप है। क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइडेड होती है, इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएशन नहीं शो करती। एक थैलस सा होता है, जिस तरह एक गोश्त का लोथड़ा आप हाथ में पकड़ते हो उसी तरह का एक थैलस सा होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट इसके अंदर हेपेटिकोप्सिडा के अंदर, इसीलिए ये सिंपलेस्ट वन है, क्योंकि इसके बाद जो क्लासेस आनी है उसमें थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन शो होनी है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, एक जस्ट थैलॉइडेड स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा, जिस तरह एक लोथड़ा सा होगा। ठीक है, एक टिश्यूज के साथ मिलकर बना हुआ एक थैलस होगा। ठीक है, जिसकी किसी भी किस्म की डिफ्रेंशिएशन नहीं होनी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स, क्योंकि इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट शो सच डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है कि ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं देखने को मिलते हैं। इनका जो स्पोरोफाइट होता है ना उसमें जस्ट फुट होता है। ठीक है ना, स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली फुट, बस सीटा और कैप्सूल इनके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो मोस्टली स्पोरोफाइट ओनली फुट के ऊपर कंसिस्ट करता है। और ये फुट भी क्यों होता है, ताकि ये जो है ये गमीटोफाइट से अब्जॉर्प्शन कर सके फूड की। इसका मतलब जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट करता है किसके ऊपर, गेमीटोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट जो होता है ए क्लोरोफिलस होता है, ए क्लोरोफिलस वो प्लांट्स होते हैं, वो जो है प्लांट्स का ग्रुप होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है। ठीक है, और जो गमीटोफाइट होगा ये क्लोरोफिलस होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट्स का ए क्लोरोफिलस होता है, क्लोरोफिल की मतलब एब्सेंट है, ये खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, ये गमीटोफाइट से तैयारशुदा खुराक बनी बनाई खुराक खुद लेता है। गमीटोफाइट के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है, ये किचन होता है। ठीक है, किचन है ये इसके लिए, खुराक बनाने के लिए किचन, तो इसके पास वो एब्सेंट है, तो जो ये खुराक बनाता है वो इसको दे देता है। और स्पोरोफाइट के अंदर जस्ट डिफ्रेंशिएशन होती है फुट की। फुट क्यों होता है, ताकि ये अब्जॉर्व कर सके खाने को गमीटोफाइट से। ठीक है, क्लियर। तो इसकी अगर हम स्पीशीज की बात करें तो इसमें 900 स्पीशीज होती हैं। ठीक है, 900 स्पीशीज आर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो ये जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मॉइस्ट रॉक के ऊपर, मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर। दे आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट प्लेसेस, जिसमें आते हैं रॉक्स, मॉइस्ट रॉक्स। ठीक है,
उसके अलावा वेट सॉइल, गीली मिट्टी के ऊपर पाए जाएंगे, ठीक है। या फिर ये जो है करीब करीब पानी के करीब करीब पाए जाएंगे, जिस तरह के नदी के किनारों पर पाए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पर ड्राइनेस के चांस बहुत बहुत कम हो, ठीक है, जहाँ पर ड्राइनेस हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर ड्राइनेस हो जाएगी तो ये प्लांट जो है ये मर जाएंगे। वजह क्या है इसकी? एक तो वजह ये है कि इनके अंदर ये ड्राइनेस को सरवाइव क्यों नहीं कर पाते। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनके अंदर ना वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम किस लिए होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल के लिए। जब वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा तो ये पानी को किस तरह अपने अंदर कंडक्ट करेंगे? डिफ्यूजन से। तो डिफ्यूजन के लिए इनको कंटिन्यूसली वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर जो है वो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है स्विम करने के लिए, जो स्पर्म ने स्विम करके एग के पास जाना है, फिर ही तो फर्टिलाइजेशन होनी है। तो स्पर्म को स्विम करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि इनके स्पर्म जो होते हैं वो कौन से होते हैं? फ्लैजिलेटेड, फ्लैजला वाले, मूवेबल, मोटाइल स्पर्म होते हैं। तो इन फ्लैजिलेटेड स्पर्म को मूव करने के लिए, एग तक जाने के लिए वाटर की नीड होती है, ठीक है। दैट्स वाई दे आल्सो नीड वाटर, ठीक है। ये विथस्टैंड नहीं कर सकते ड्राइनेस को, क्योंकि अगर ड्राई हो जाएगा हैबिटेट तो स्पर्म नहीं मूव कर पाएगा, स्पर्म नहीं मूव कर पाएगा तो अगली जनरेशन नहीं आ पाएगी और इसकी जनरेशन वहीं पे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट की। अगर हम बात करें इनके अंदर गेमीटोफाइट्स की, तो गमीटोफाइट की अगर हम बात करें तो गमीटोफाइट जो होता है इसके अंदर अगर हम बात करें मार्केंशिया और पोरेला, दो केसेस है। मार्केंशिया और पोरेला, ठीक है। आप अगर मर्केंशिया को देखते हो, मर्केंशिया के केस को देखते हो तो इसके अंदर थैलस लाइक सिस्टम होता है, थैलॉइडेड सिस्टम होता है, थैलॉइडेड बॉडी होती है इनकी, ठीक है। मतलब कि बॉडी जो है वो एक लोथड़े की तरह होती है, उसके अंदर किसी भी किस्म की डिफ्रेंशिएशन नहीं होती पार्ट्स की। उसके अलावा इनके अंदर ब्रांचेस जो होती है ना वो डायकोटमस ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का एक लोथड़ा सा होता है। और डायकोटमस ब्रांचेस का मतलब क्या है कि एक ब्रांच दो के अंदर डिवाइड होती है, फिर आगे दो के अंदर, फिर आगे दो के अंदर, ठीक है। तो इसको हम, इस ब्रांचिंग सिस्टम को हम डायकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम कहते हैं कि एक ब्रांच का दो के अंदर डिवाइड होना, फिर दो, 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 हमेशा एक ब्रांच से दो ब्रांचेस ही निकले, ऐसे सिस्टम को हम डायकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम कहते हैं। और इनके अंदर राइजाइड्स कौन से पाए जाएंगे? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर राइजाइड्स पाए जाते हैं। राइजाइड्स वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए, एंकरिंग के लिए। ये मिमिक करते हैं रूट को, लेकिन ये रूट बेसिकली ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। रूट की जगह पे ये आप कह सकते हो कि रूट की कमी को पूरा करने के लिए, रूट की जो है वो डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक इसकी बात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्केंशिया का गमीटोफाइट, हमने देखा है, ठीक है। उसका गमीटोफाइट एक थैलॉइड होता है, फिर इस तरह की उसके अंदर ब्रांचेस होती हैं डायकोटोमस, और यहाँ से जो है वो राइजोइड्स निकले होते हैं जो कि सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पोरेला की। पोरेला के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एनी हाउ ना स्टेम लाइक आप देख सकते हो, लीफ लाइक, बेसिकली वो लीफ नहीं है लेकिन स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी इसकी बनाती है, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर को हमें पता है राइजोइड्स कहते हैं। क्लियर? पोरेला की बात की हमने, मार्केंशिया की बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, हाउ दे रिप्रोड्यूस।
अच्छा, पता है क्या होता है, जो ये हमने पढ़ते हैं ना प्लांट्स को, इसमें क्या होता है कि मोस्टली उस जनरेशन की डिटेल दी जाती है, उस जनरेशन की बॉडी की डिटेल दी जाती है जो जनरेशन डोमिनेंट होती है। अब हाँ, पैटिकोप्सिडा के अंदर कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है? गमीटोफाइट जनरेशन, तो मैंने उसकी डिटेल दे दी आपको, ठीक है। अगर इसमें स्पोरोफाइट होती जनरेशन डोमिनेंट, तो मैं स्पोरोफाइट की आपको डिटेल दे देती। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन मोस्टली कौन कौन सी होती है इनके अंदर? एक है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है? ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन से बनती है, ठीक है। एक ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं गैमी कप। तो गैमी कप की फॉर्मेशन से जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये गैमी कप क्या होता है कि आप देखते हो, जस्ट लाइक मार्केंशिया में, यहाँ पे एक ड्रा करती हूँ, ठीक है। ये इसकी डाइकोटोमस ब्रांचीज है, ठीक है। ये इसके हैं राइजोइड्स। अब मर्केंशिया की ना सरफेस के ऊपर ना ऐसा एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, इस तरह के कप्स हों, ठीक है, सरफेस के ऊपर। जो क्या होता है, मैच्योर होने के बाद एक सूटेबल इन्वायरमेंट डिटेक्ट करके किसी सबस्ट्रेट के ऊपर डीटैच हो गए, गिर जाएं। पहले थे मार्केंशिया की सरफेस पर, ठीक है। इसको नाम क्या दिया है? गैमी कप का। दीज आर गैमी कप्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन दी मार्केंशिया सरफेस, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड इट डीटैच फ्रॉम दी मार्केंशिया बॉडी एंड फॉल ऑन ए सूटेबल सबस्ट्रेटम, जहाँ पे सॉइल की पीएच जो है वो ऑप्टिमम हो, जहाँ पे टेम्परेचर बेटर हो, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हो। तो वहाँ पे गिरने के बाद, उस सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर गिरने के बाद, जो मार्केंशिया का जो है वो गैमा कप जो होगा, वो क्या कर जाएगा? वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वो ग्रो कर जाएगा वहाँ पे गिरने के बाद, ठीक है। क्लियर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा? मार्केंशिया, मार्केंशिया की सरफेस के ऊपर कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम गैमी कप कहते हैं। गैमी कप सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर गिरने के बाद वहां पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें आती है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? आप देख सकते हो कि ये बॉडी है, इसमें क्या होता है, इसमें यहां से सेल की डेथ होना शुरू हो जाए, अगर इस तरह, ठीक है, तो क्या होगा? एक बॉडी से कितनी बॉडीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? यहाँ से होगी डेथ, ठीक है। एक पार्ट आ गया, दो पार्ट आ गया, तीन आ गई। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि बॉडी जो है ये टूट कर फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट होती है, और हर फ्रेगमेंट नेक्स्ट अपनी बॉडी जो है रीजनरेट कर लेता है। ये नेक्स्ट अपना मार्केंशिया रीजनरेट कर लेगा, ये अपना मार्केंशिया रीजनरेट कर लेगा, और ये जो है वो अपना मार्केंशिया रीजनरेट कर लेगा। मतलब कि एक बॉडी जो है वो रीजनरेट करके नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडीज बना देती हैं। फ्रेगमेंट्स बनते हैं, फ्रेगमेंट से नेक्स्ट फ्रेगमेंट को रीजनरेट करके नेक्स्ट जो है वो बॉडी बना ली जाती है, ठीक है। ये तो होगी हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है पैटिकोप्सिडा के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें पता है कि एक प्लांट की फेज है गेमीटोफाइट, ठीक है, हप्लॉइड है। अब ये गेमीटोफाइट के ऊपर देखो, जिस तरह के हमारे पास ये था मार्केंशिया का गेमीटोफाइट है, ठीक है, डाइकोटोमस ब्रांचेस बनी हुई हैं। अब क्या होगा? मार्केंशिया के गेमीटोफाइट के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगेगा, उसको हम नाम देते हैं एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर। ये क्या है? एंथ्रीडियोफोर,
और ये क्या है, स्टाक को मैं नाम दे रही हूँ एंथ्रीडियो। जो 4 है ना, स्टाक को कहते हैं, ठीक है, आर्चिगोनियो 4। तो एंथ्रीडिया बीरिंग स्टार्क इज कॉल्ड एंथ्रीडियो 4, आर्चिगोनिया बीरिंग स्टार्क इज कॉल्ड आर्चिगोनिया 4। इससे एंथ्रीडियो 4 के ऊपर क्या लग गया है, एंथ्रीडिया। आर्चिगोनिया 4 के ऊपर क्या लग गया है, आर्चिगोनिया, ठीक है। अब होता क्या है, इस इंथ्रीडिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म्स। आर्चिगोनिया के अंदर क्या होगा, एग, ठीक है। होता क्या है, यहां से स्पर्म की प्रोडक्शन हुई, यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन हुई, एग की। ये पहले क्या था, हप्लॉइड, ऑफ कोर्स ये भी सारा कुछ क्या होगा, हप्लॉइड। और इस जब हप्लॉइड से कोई चीज बनती है वो किससे बनती है, माइटोसिस से, क्योंकि आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम को 0.5 पे तो नहीं रख सकते है ना, ठीक है ना, हाफ कर सकते हो, या तो डिप्लॉइड केस होगा या हप्लॉइड होगा। हप्लॉइड है तो इसका मतलब मजीद उसको हाफ नहीं किया जा सकता, अगर डिप्लॉइड होगा तो उसको हाफ करके हप्लॉइड कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये स्पर्म भी क्या होगा, हप्लॉइड, एग भी क्या हुआ, हप्लॉइड, ये भी माइटोसिस से बन रहे हैं, ठीक है। यहां तक होगी बात। अब क्या होता है, अब स्पर्म ने आना है इधर एंथ्रीडियो 4, सॉरी आर्चिगोनिया 4 में आना है यहाँ से, ठीक है ना। ये किस तरह होता है, यहाँ पे आर्चिगोनिया जो है ये कुछ केमिकल रिलीज की जाती है जिसको कीमोटैक्सिस से स्पर्म डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ पे आके इसके साथ मिल जाता है। अब यहाँ पे होनी है दोनों गैमेट्स के मिलने से। मैंने बताया था कि जब दो डिफरेंट काइंड के गैमेट्स मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हुई है फर्टिलाइजेशन और क्या बन गया है, जाइगोट, ठीक है। जब जाइगोट बन गया है तो जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड, क्योंकि हप्लॉइड हप्लॉइड दो मिल गए थे, ठीक है। जब जाइगोट बना है, जाइगोट के अंदर क्या होनी है, माइटोसिस। जाइगोट से क्या फिर बनना है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी क्या होगा, ऑफ कोर्स डिप्लॉइड होगा, क्योंकि माइटोसिस हुई थी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, ठीक है। अब एम्ब्रियो के अंदर फिर दोबारा होनी है माइटोसिस और क्या बन जाना है हमारे पास, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा हमारे पास, क्योंकि ये माइटोसिस से बन रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। अब स्पोरोफाइट ने नेक्स्ट क्या बनाने हैं, स्पोर्स। स्पोर्स किस तरह बनेंगे, मियोसिस से, रिडक्शन डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाएंगे, स्पोर्स के अंदर हाफ रह जाएंगे, ऑफ कोर्स कि डिप्लॉइड से, जब डिप्लॉइड्स के अंदर मियोसिस होती है तो वो हाफ रह जाते हैं, 1 आ गया। अब इन स्पोर्स ने सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर, स्पोर्स ने यहाँ से रिलीज होना है स्पोरोफिटिक फेज से और सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर गिरना है। वहां गिरने के बाद एडिकेट टेम्परेचर देखने के बाद, इन्वायरमेंटल जो है वो कंडीशन देखने के बाद, पीएच, न्यूट्रिएंट्स देखने के बाद, वहां पे इसने क्या कर जाना है, जर्मिनेट कर जाना है। और जर्मिनेट करके क्या बना देना है, स्पोर ने गमीटोफाइट। गमीटोफाइट भी क्या है, फिर हप्लॉइड है। क्लियर, समझ लगी। यहाँ पे हमने गमीटोफाइट से स्टार्ट किया था, गमीटोफाइट्स के ऊपर गैमेट बीरिंग स्ट्रक्चर लगाए थे जो कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया क्या होते हैं। एंथ्रीडिया बीरिंग स्ट्रक्चर को एंथ्रीडियो 4 कह दिया था, आर्चिगोनिया बीरिंग स्ट्रक्चर को आर्चिगोनियो 4 कह दिया था। इस एंथ्रीडिया के अंदर हुई माइटोसिस, क्योंकि ये पहले ही हप्लॉइड था, और आर्चिगोनिया के अंदर हुई माइटोसिस। जब एंथ्रीडिया के अंदर माइटोसिस हुई तो वहां से क्या बना, स्पर्म बना। आर्चिगोनिया में माइटोसिस हुई तो एग बना। अब एग और स्पर्म ने एग की तरफ आना है कीमोटैक्सिस के जरिए, ठीक है। तो इन दोनों जब मिले आपस में, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बन गया, जाइगोट डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस हुई, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड एम्ब्रियो में माइटोसिस हुई तो स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह गए, ठीक है, 1n पे आ गई ये कंडीशन, तो स्पोर्स बने। स्पोर्स ने क्या किया, स्पोर्स वहां से उड़ गए, सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर गिरे हैं, वहां पे जर्मिनेट किए हैं और क्या बना दी, गमीटोफाइट बना दी है, ठीक है। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको हेपेटिक की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।